नमस्कार सभी को, गुड आफ्टरनून। जैसा आप जानते हैं कि कल ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन आया। वीडियो में हमने पूरी जानकारी भी आपको दी। और कल तो नहीं, मतलब कल तो इन्होंने ये चेंज किया, परसों नोटिफिकेशन आया था, कल रिवाइज्ड नोटिफिकेशन आया। और मैंने वीडियो में कहा भी था कि शायद व्यापम से गलती हुई है, 2 घंटे का पेपर नहीं 3 घंटे का होना चाहिए। कल उन्होंने उसको रिवाइज करके नया नोटिफिकेशन डाल दिया। तो आज हम ये समझ लेते हैं कि अब जो हमारे पास 45 दिन बचे हैं, इसमें कैसे तैयारी करनी है। सिलेबस काफी बड़ा है, आपको पता है, लेकिन क्या रणनीति बनाई जाए कि हम सभी विषयों को अच्छे से तैयार कर पाए। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसमें कौन से ऐसे पद हैं, कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जो बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके बारे में आपको शायद जानकारी ना हो, तो वो भी अच्छे से समझना। और कल हमने वीडियो भी बनाया था, मतलब 2 दिन पहले, जिसको आपने शायद देख लिया होगा। नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसमें सब कुछ मैं काफी डिटेल में बता चुका हूं। आज हम तैयारी को लेकर और कुछ अच्छे पदों को लेकर बात करेंगे, है ना। तो आप जानते हैं कि 4 अगस्त से फॉर्म भरना इसके स्टार्ट भी हो चुके हैं और 18 अगस्त इसकी जो है अंतिम तिथि है। और परीक्षा आपकी 22 सितंबर से है। संभावना हो सकता है ऐसा कि आगे थोड़ा बहुत समय मिल जाए। फिलहाल तो आपको ये बिल्कुल मान के नहीं चलना है कि एग्जाम की डेट आगे बढ़ेगी, लेकिन हो सकता है कि आगे बढ़ जाए, क्योंकि अभी जैसे कुछ एग्जाम्स हैं जो आगे बढ़े हैं, है ना। पर फिलहाल तो हम यही मानेंगे कि 22 सितंबर है, उस हिसाब से सारी चीजें चलेंगी। और पेपर 3 घंटे का इन्होंने वापस कर दिया है। अब ये चार्ट आप सबके लिए बहुत काम का है। मतलब पहले मैं आपको यह दिखा देता हूं कि सबसे ज्यादा पद इसमें क्या है। मैंने जिस दिन नोटिफिकेशन बनाया था उस दिन भी आपको बहुत अच्छे से बताया था कि ढेर सारे विभाग हैं, लगभग 60 से ज्यादा विभाग हैं। उनके अंदर 250 या 270 से ज्यादा अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और उनके अंदर फिर अलग अलग पद हैं। तो सबकी अपनी अलग योग्यताएं हैं, सबके अपने अलग कार्यशैली है, सब कुछ बहुत अलग अलग सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो हमने इसमें से कुछ टॉप पोस्ट निकाली है। आपको यह पता होगा कि टोटल 2306 है ना। टोटल 2306 2306 पद हैं। इन 2306 पदों में जैसे अगर हम देखें तो सहायक उप निरीक्षक, है ना, जिसको एएसआई कहते हैं, अलग अलग विभागों में, केवल पुलिस में ही नहीं दूसरे विभागों में भी सहायक उप निरीक्षक होते हैं। इसके 530 पद हैं जो सबसे ज्यादा हैं। पंचायत समन्वय अधिकारी के 365 पद हैं। पटवारी के जो केवल दिव्यांग जनों के लिए हैं, ठीक है, केवल दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए है, उनके लिए 200 पद हैं। और केवल एक ही सामान्य भर्ती है जो उज्जैन के अंतर्गत है। इसके अलावा उप अंकेक्षक जिसके 105 पद हैं। अन्वेषण, खंड स्तरीय अन्वेषण, इनके आपके 82 पद हैं। मंडल संयोजक के 72 पद हैं। सहायक संपरीक्षक के 44 पद हैं। तो ये हमने मोटे मोटे तौर पे निकाला। इसको और डिटेल में आपको देखना है तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत काम का है ये, है ना। और अगर आप चाहेंगे तो इसको हम अभी टेलीग्राम पर भी शेयर करवा देंगे। यहां पर जो मैंने टॉप पोस्ट बताए वो तो सारे यहां पर हैं। तो ये हो गई हमारी टॉप वैकेंसीज जिनकी संख्या बहुत अच्छी है और जो पद वाकई में बहुत अच्छे हैं। सैलरी और तमाम चीजें बहुत प्यारी है इसमें। इसके बाद अगर मीडियम लेवल की बात करें तो पंचायत समन्वय अधिकारी के 54 पद हैं। अमीन 34 पद हैं। सहायक परीक्षक के 24 हैं। फिर कहीं पे आप देखेंगे तो 20 पद हैं। ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक। तो हो सकता है कि आपकी जो योग्यता हो, आपने जो भी पढ़ाई करी है ग्रेजुएशन में, आपने जो भी विषय लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप काफी लंबे समय से पद ढूंढ रहे हो, तो अब आपके पास 270 करीबन 250 से ज्यादा अलग अलग प्रकार की पोस्ट हैं जो आपको यहां पे देखने को मिलेगी। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर है, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, खंड पंचायत अधिकारी, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, ये सब के पद हैं। सोशल वर्कर, स्टेनो। फिर हमने यहां पे एक अन्य सभी पद भी आपको दिए हैं। तो इसमें भाई सहायक ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी, तो प्रबंधक, सेल्स गर्ल, सहायक प्रोग्रामर, जूनियर सीनियर आईटी डेटाबेस मैनेजर। तो हर एक बच्चे के लिए नगर निगम, नगर पालिका में बहुत सारे पद हैं, है ना। सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, सहायक नगर निवेशक, परिवहन और यातायात प्रबंधक अधिकारी, ऐसे सारे पद आपको मिलेंगे। फिर ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक, कनिष्ठ ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक, विस्तार पर्यवेक्षक, लेखापाल, सहायक ग्रेड 3 और स्टेनो, और ये सब आपके हैं। तो मैं इसलिए ये चार्ट अभी शेयर करा दूंगा तो आप डिटेल में पढ़ पाएंगे। तो वैकेंसीज तो देखो बहुत सारी हैं और ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा मौका होता है जिनके पास नॉर्मल, मतलब जैसे होता है ना कि आपने बीकॉम, बीएससी, बीए कर लिया है नॉर्मल, लेकिन कई बार आप
कई सारी स्पेशल डिग्रीज भी लेते हैं जो हटकर होती है, और वहां पे आपके पास काफी कम अपॉर्चुनिटीज होती है कि उनके आधार पे सरकारी नौकरी की योग्यताएं मांगी जाए। उन सभी लाखों विद्यार्थियों के लिए यह बहुत अच्छा मौका है। तो ये सारे टॉप पोस्ट हैं जो मैंने आपको दिखाए, शायद आप समझ पाए होंगे। आयु सीमा लगभग सभी में 18 से 40 की है, और कैटेगरी वाइज 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। केवल एक सिंगल एग्जाम है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। योग्यता कल मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दी थी, तो ग्रेजुएशन तो चाहिए ही, वो भी संबंधित पद से रिलेटेड होनी चाहिए, तो वो आपका ग्रेजुएशन हो। कंप्यूटर डिप्लोमा, सीपीसीटी, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, स्टेनोग्राफी पद पर डिपेंड करेगा। जो आपके टेक्निकल या प्रोफेशनल पद हैं उनके लिए डिग्री, डिप्लोमा या एक्सपीरियंस भी कहीं कहीं पे मांगा गया है। पटवारी पद है तो वहां पे दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें, मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है केवल पटवारी पद के लिए, ये बात आप ध्यान रखें। और एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं, कई सारे बच्चे अगर इस बात को लेकर अभी टेंशन में हैं कि सर सीपीसीटी तो हमारे पास है नहीं, हम क्या फॉर्म भरें या नहीं भरें, तो आप फॉर्म तो भर सकते हो भाई। 3 साल का समय है आपके पास सीपीसीटी करना और उसका स्कोर कार्ड और उसका रिजल्ट देने के लिए। यहां क्लियर लिखा हुआ है कि अगर पटवारी चयन परीक्षा हेतु सीपीसीटी स्कोर कार्ड, हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यदि सीपीसीटी आपके पास नहीं है तो सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात आप इसको 3 वर्ष के अंतर्गत उत्तीर्ण करना अनिवार्य रहेगा। तो अगर सीपीसीटी आज नहीं है, फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जब एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, ज्वाइन कर लोगे, उसके बाद आपके पास 3 साल का समय है, उस बीच में कर लेना। तो इसलिए सीपीसीटी के कारण आप इसमें चिंता नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए अब एग्जाम के पैटर्न पे बात करते हैं। 8 हिस्से हैं, टोटल 200 प्रश्न हैं, 3 घंटे का समय है, और इस बार एक नई चीज है, वो है आपकी नेगेटिव मार्किंग, यानी 0.25 1/4 की, ठीक है। चलो अब हम ये समझें कि कैसे आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। तो भाई सामान्य आपको पता है कि साइंस आएगा, हिंदी आएगा, अंग्रेजी आएगा, गणित आएगा। इसके बाद आपका रीजनिंग है, कंप्यूटर है, मतलब सॉरी जीएस है, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर है, रीजनिंग है और प्रबंधन है। ऐसे टोटल 8 विषय आपके पास है। जो पिछले साल का पैटर्न था वही का वही पैटर्न है। अगर आपके पास विनर्स का व्यापम फाउंडेशन है तो आपको कोई अलग से कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए मैंने कहा था कि अगर व्यापम फाउंडेशन आप लोगे तो लगभग हर परीक्षा में आपको काम आ जाएगा, है ना। तो व्यापम फाउंडेशन वाले बच्चों को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, आपको उसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, अगर आपने कोई कोर्स नहीं लिया है तो आप चाहें तो स्पेशल ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का बैच ले सकते हो, या आप चाहते हो कि आगे भी और जो परीक्षाएं आए उसमें भी मुझे कोई टेंशन ना हो, तो इसके लिए आप व्यापम का फाउंडेशन ले सकते हो। इस परीक्षा में भी काम आ जाएगा, आने वाली परीक्षाओं में भी, हर परीक्षा में आपको वो बहुत हेल्प करेगा, है ना। तो ये एक चीज आप देख लीजिएगा। अब हम ये बात करते हैं कि भाई तैयारी 45 दिनों में कैसे करें। देखो तैयारी का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है। पहला तो यह है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है हर हाल में, है ना। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको उसका बहुत सारा रिवीजन बार बार करना होता है, और रिवीजन करने के बाद अगली चीज जो आपको सिलेक्शन के बहुत करीब ले जाती है वो है प्रैक्टिस। लेकिन ये सीक्वेंस में ही सफलता मिलती है ना। सिलेबस, उसके बाद बार बार रिवीजन करते रहो ताकि चीजें याद रहे, और फिर हम प्रैक्टिस करते रहें ताकि हम एग्जाम में उन प्रश्नों को हल कर पाए। ये एक बहुत बेसिक सा मॉडल है किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई करने का। अब आपके पास 45 दिन है। वो बच्चे जिनका सिलेबस पहले से कंप्लीट है तो उन्हें सिलेबस पे कम समय देना है, उन्हें रिवीजन और प्रैक्टिस पे ज्यादा समय देना है। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आपको पहले उन विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक, अगर आपको अभी 0 लेवल से तैयारी करनी है तो आपको केवल इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं बस वही पढ़ना है। पूरा सिलेबस 45 दिनों में नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि चीजें बहुत बहुत ज्यादा हैं कि आप अगर 24 घंटे पढ़ें, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तब भी संभावना न के बराबर है कि आप सिलेबस पूरा कर पाए। इसलिए जो बच्चे 0 लेवल से आप सोच रहे हैं, आप इस बात को समझिए कि पूरा सिलेबस नहीं हो पाएगा। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक्स हां आप जरूर कवर कर सकते हो, बेसिक अपना बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इसलिए सिलेबस, उसके अंदर जो टॉपिक्स और सब टॉपिक्स है उसमें आपको बांटना पड़ेगा। हाई वेटेज टॉपिक या जो मैंने कहा महत्वपूर्ण टॉपिक्स, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। आसान और कठिन टॉपिक्स को अलग अलग करना पड़ेगा। हर टॉपिक के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, और एक भी टॉपिक बिना पढ़े। अब देखो बात वही है, पूरा पढ़ लो आप अच्छा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट या
ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आ ही सकते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। हाँ, सिर्फ अगर आपका ग्रेजुएशन है तो मैंने कल का वीडियो बनाया है, मतलब परसों का, उसको देखो, उसमें सब बताया है कि किसके लिए क्या क्या पद हैं, तो आपको उससे इसकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो पहला तो आप ये मॉडल समझ गए, रिवीजन, मतलब सिलेबस, रिवीजन और प्रैक्टिस। अभी आगे और डिटेल में हम बात करने वाले हैं। हमने यहां पे कुछ कुछ चीजें लिखी हैं, अगेन आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। हमने 8 विषय में मोटे मोटे तौर पर क्या चीजें आती हैं वो लिखी हैं। अभी आप बस इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स को अच्छा कैसे करें, है ना। देखो, मैथ्स में 3 चीजें होती हैं। पहला होता है कैलकुलेशन, ठीक है, उसके बाद एक होता है आपका अरिथमेटिक और एक होता है एडवांस। तीनों सेक्शन से प्रश्न आपके बनते हैं। आप कैलकुलेशन पे तो नॉर्मल काम करेंगे ही। अरिथमेटिक में सबसे पहले 2 चैप्टर से शुरुआत करिएगा, परसेंटेज और रेशो, प्रतिशत और अनुपात, है ना। एडवांस में अगेन बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जैसे नंबर सिस्टम पढ़ लो, मेंसुरेशन पढ़ लो, इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ आप पढ़ सकते हो, सिंप्लीफिकेशन पढ़ सकते हो। तो ये 4-5 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पहले कवर करना है। अरिथमेटिक है तो मुझे लगता है उसमें आप पूरा बहुत अच्छे से कर सकते हो। देखो, आपको बहुत ज्यादा डीप या एक चैप्टर में बहुत ज्यादा प्रश्न पढ़ने से बचना है। आपको बेसिक सीखना है, सारे जो महत्वपूर्ण टाइप्स है वो सीखना है, लेकिन एक चैप्टर में 200-300 सवाल करने का समय आपके पास नहीं है। तो खास खास चीजें आपको करनी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको पता नहीं क्या लगेगा, लेकिन मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि अगर आप मैथ्स प्रो बुक आपके पास है, उसको पूरा सॉल्व कर लेना, आपको मैथ्स में 1% दिक्कत नहीं आनी है। या फिर आपके पास मैथ्स फाउंडेशन हो, आप उससे पढ़ सकते हो, या फिर जो प्लेटफॉर्म से आपको पढ़ना ठीक लगे वो आप कर सकते हो। तो कैलकुलेशन है, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, डेली के आपको 50 से 100 क्वेश्चंस की आदत बनानी पड़ेगी कि इतना हमारी आदत में रोज आए, इतने सवाल हम हर दिन पढ़ें, तब जाकर आप पूरा इसमें कवर कर पाएंगे। अब जिन बच्चों ने पहले से कोर्स कंप्लीट करके रखा है, वो टेस्ट लगाना शुरू कर दें। चाहे तो ऑल्टरनेट लगाएं, 1-1, 2-2 दिन के गैप में लगाएं, या चाहें तो आप रोज भी लगा सकते हो। पर जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जो एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे, आपको अगले 30 दिन कोई टेस्ट नहीं लगाना है, केवल सिलेबस पे फोकस करना है। ज्यादा है तो संडे को टेस्ट लगा लो बस, बाकी कोई डिस्टरबेंस नहीं। और आखिरी के 15 दिन में खूब टेस्ट लगाने हैं। 30 दिन थ्योरी पर, सब्जेक्ट्स पर, सिलेबस पे फोकस करो। आखिरी के 15 दिन जो है खूब टॉपिक्स पे आप प्रैक्टिस करना, टेस्ट लगाना। मैं समय समय पे आपको पूरा गाइड करते रहूंगा, लेकिन अभी आप जीरो लेवल पर हो, अभी शुरुआत कर रहे हो, टेस्ट में मत उलझना, थ्योरी पर और सब्जेक्ट्स के सिलेबस पे आप ज्यादा फोकस करना। ठीक है, रीजनिंग है तो मुझे लगता है रीजनिंग में दिक्कत नहीं आती है, जनरली बन जाता है। और ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूं, अगर आप कोई कोर्स लेते हैं तो आपके लिए एक ही जगह पर सब कुछ पढ़ना पॉसिबल बहुत आसान हो जाता है। 2 चीजें हैं, पहला है किताबें, दूसरा है कोर्स, और तीसरा है यूट्यूब। मैं तीनों बातें आपको समझा देता हूं, है ना। बुक्स का या फिर यूट्यूब का या फिर ऐप का या कोर्स का, है ना, तीनों बातें मैं समझा देता हूं अगर आपको कंफ्यूजन है तो। देखो, एक बात समझो, आपको तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। आपकी सबसे बड़ी गलती यह हो सकती है कि आप किसी एक ही चीज पर डिपेंड हो जाएं कि मैं तो भाई किताबों से ही पढ़ाई करूंगा। गलत। मैं तो सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़ूंगा। गलत। मैं तो सिर्फ कोर्स लूंगा और कुछ नहीं करूंगा। गलत। आपको तीनों चीजों का फायदा उठाना पड़ेगा, क्योंकि समय कम है। समय लंबा होता तो कोई भी एक चीज से मदद हो सकती थी, है ना। अब देखो करना क्या है, सिलेबस के लिए बिल्कुल रिस्क मत लेना। आप कोर्स ज्वाइन करने में फायदे में रहोगे। बिल्कुल ये गलती मत करना कि मैं तो यूट्यूब से पूरा पढ़ूंगा। आपको यूट्यूब पे पूरा सिलेबस खोजना बहुत मुश्किल होगा और कंप्लीट सिलेबस मिलेगा ही नहीं। आधा सिलेबस मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दिन कम है। अगर 1 साल होता, 2 साल होता तो मैं कहता भाई यूट्यूब से पढ़ लो, अगर आपके पास कोर्स लेने का पैसा नहीं है, क्योंकि मिल जाएगा कहीं, कुछ यहां मिलेगा कुछ वहां मिलेगा, टुकड़े टुकड़े में करते रहोगे, 1-2 साल लग जाएंगे। पर 45 दिनों में ये रिस्क मत लेना। कोर्स खरीदने में एक ही जगह, अच्छा मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप विनर्स का खरीदो, आपको जहां समझ में आए वहां से लो, वो भी मुझे दिक्कत नहीं है। मेरा फर्ज है आपको सही चीज बताना। नो डाउट
विनर्स में बेस्ट टीचर्स हैं, सबसे ज्यादा सिलेक्शंस हैं, हर एक स्टेप पर हम आपकी मदद करते हैं, कंटेंट, क्वालिटी और किताबें और सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। आपको कोर्स में सबसे ज्यादा वैल्यू विनर्स में ही मिलेगी, बट स्टिल आपको कहीं और लगे कहीं और ज्वाइन करो, बट कोर्स में फायदा यह है कि एक ही जगह सारी चीजें मिलेंगी, भटकना नहीं पड़ेगा, ऐड नहीं आएंगे, कमेंट्स में परेशानी नहीं होगी, बस स्पीड बढ़ाई और कंप्लीट करा। प्रॉपर सब्जेक्ट, उसके अंदर प्रॉपर चैप्टर्स, उनके अंदर सारे वीडियोस, और वीडियोस से पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, यूट्यूब सिर्फ और सिर्फ बेस्ट है प्रैक्टिस के लिए, और किताबें आपका समय बचाएगी नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि आपके पास नोट्स बनाने का वक्त नहीं है। तो किताबों से नोट्स का समय बचाना है, यूट्यूब से प्रैक्टिस करनी है, कोर्स से सीखना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। इन तीनों चीजों का बैलेंस बनाने वाला ही तैयारी कर पाएगा, एक चीज से सब कुछ कवर नहीं होगा। तो विनर्स की आगे यूट्यूब पर अभी क्लासेस हैं, अभी क्योंकि आपको सिलेबस ज्यादा पढ़ना है तो क्लासेस थोड़ी कम रहेगी। अंतिम दिनों में हम आपके लिए प्रैक्टिस क्लास, टेस्ट की क्लास, बिगुल सीरीज, बहुत सारी चीजें लाएंगे जिससे पूरा रिवीजन कराएंगे, वो सब यूट्यूब पर आएगा। ठीक है, और बाकी एप्लीकेशन में तो आपको पूरा कोर्स मिल ही रहा है, सिस्टमेटिक पूरा कंप्लीट सिलेबस मिल रहा है, सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे टीचर्स के द्वारा पढ़ाए हुए, ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए, प्लस उनके नोट्स, मटेरियल, टेस्ट सब आपको कोर्स के अंदर हमने दे दिया है ना। और फीस इतनी कम है कि आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। तो भाई रीजनिंग में आपको दिक्कत नहीं आएगी, रीजनिंग बहुत हल्का फुल्का चैप्टर है और बढ़िया नंबर आप इसमें ला सकते हो, इसकी चिंता आप करना ही मत, है ना। अब देखो जनरल नॉलेज जो है, इसमें एमपीजी के पढ़ना है, इतिहास, भूगोल, संविधान पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, नेशनल पार्क, रिवर्स, ट्राइब्स, डैम्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स आपको रोज पढ़ना है, एक फैक्ट बुक आपको बनानी चाहिए, और प्रैक्टिस तो आपकी रोज है ही। अब इसमें भी आप ये कर सकते हो कि पर्टिकुलर कुछ कुछ सेक्शंस आप इनका पढ़े। अब इतिहास अपने आप में भाई कितना बड़ा है, 45 दिनों में, तो आपको खास महत्वपूर्ण चीजें पढ़नी पड़ेगी। मैं हमारे टीचर्स से भी एक बार इस पर वीडियो बनाने का कहूंगा कि वो स्पेशली आपको बता दें कि भाई 45 दिनों में इतिहास में क्या क्या पढ़े। मैं टीचर्स को ही कहूंगा, वो वीडियो बना देंगे 1-2 दिनों के अंदर ही, तो आपको यह पता चल जाएगा कि इनमें क्या चीजें हैं। लेकिन कुछ आदतें बना लो, करंट अफेयर्स रोज पढ़ने की आदत बना लो आज से ही, करंट अफेयर्स रोज पढ़ना है, एमपीजीके पे थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लो, और फिर इनमें से अभी कुछ एक आध चीज उठा लो कि यार चलो पहले इतिहास पढ़ लेते हैं, फिर भूगोल पढ़ लेते हैं, तो उनमें जो महत्वपूर्ण चीजें होंगी वो रहेगा। अगर आप पुराने वर्ष के पेपर्स का एनालिसिस कर सकते हो तो वो आपके लिए और अच्छा रहेगा, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या चीजों पर वेटेज ज्यादा होता है। नहीं तो वो काम भी हम आपके लिए करेंगे ही, वो भी वीडियो में बना दूंगा आपके लिए, है ना। लेकिन आप खुद से करोगे तो आप और बेटर उसमें सीखोगे। तो जीएस में कुछ चीजें आपको रोज पढ़नी पड़ेगी, और कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, एमपीजी के रोज पढ़ना है। इतिहास, भूगोल, संविधान में से कुछ एक चीज उठा के उसकी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़नी है। जब वो होते जाए तो एमसीक्यूज लगाते जाओ। लगभग ये नियम सब पे लगेगा। कंप्यूटर थोड़ा आसान है लेकिन पढ़ने में बहुत सारी चीजें हैं। तो बेसिक फंडामेंटल्स, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, नेटवर्किंग, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस, जो चीजें यहां पे आपको दिख रही है, चैप्टर्स तो और भी कई सारे होते हैं लेकिन ये चैप्टर्स आपको सबसे पहले पढ़ लेने हैं। ठीक है, हिंदी विषय की बात करें तो भाई व्याकरण सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण है, फिर विलोम, पर्यायवाची शब्द चलते फिरते पढ़ते रहो, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये ऐसी चीज है कि पढ़ते रहेंगे, बनता रहेगा आपसे। एक वाक्य के अनेक शब्द हैं, गद्यांश की प्रैक्टिस है। और एक चीज आप ध्यान रखना कि हर संडे, सारे विषयों की बात कर रहा हूं मैं, संडे को कोशिश करना कि थोड़ा बहुत टेस्ट लगाते रहो, और जितना आपने हफ्ते भर में पढ़ा है उसका रिवीजन। आप ये गलती एक करते हो, आप पढ़ तो रहे हो, पढ़े जा रहे हो, रिवीजन कर ही नहीं रहे हो। और अगर रिवीजन नहीं करोगे तो पढ़ना बेकार है, क्योंकि रिवीजन से आप सीखते हो कि जो आपने पढ़ा वो कितना दिमाग में बैठ रहा है। बार बार रिवीजन को मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, जब सड़क बनती है तो रोलर को बार बार घुमाया जाता है ना। डामर की एक लेयर बिछी, रोलर 4-5 बार घूमेगा, फिर हल्का फुल्का जहां पे भी पैचअप वर्क होगा फिर जो है वापस से रोलर घूमेगा। तो रोलर एक प्रकार से रिवीजन का काम करता है आपकी पढ़ाई में। बार बार रोलर घूमेगा, चीजें सेटल होगी, दिमाग में याद रहेंगी। एक बार पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, बार बार रिवीजन करना पड़ता है। तो संडे का नियम बना लो कि संडे का दिन जो है वो रिवीजन पे ज्यादा रहेगा, जितना पढ़ा है वो भी तो याद रहे भाई।
वो भी तो याद रखना जरूरी है, नहीं तो याद कैसे रहेंगी चीजें, है ना। इंग्लिश है, अगेन ग्रामर सबसे जरूरी, फिर टेंस, वॉइस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, तो कुछ कुछ टॉपिक्स आप सबसे पहले उठा सकते हो, है ना। साइंस है अपने आप में, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंट, सब चीजें आपको पढ़नी है, तो पहले बेसिक कंसेप्ट्स आप क्लियर करोगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, साइंस में हमारी बहुत अच्छी किताब है ब्रह्मास्त्र सामान्य विज्ञान। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कलरफुल किताब, प्रॉपर डायग्राम्स, चार्ट्स, टेबल्स, बहुत प्यारे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। वो किताब अगर आप ले सकते हैं तो ले लीजिएगा, आपका नोट्स का काम खत्म, कहीं भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी कोर्स में तो वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो उससे आप अच्छे से कवर कर सकते हो। लेकिन ये कुछ चुनिंदा पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। प्रबंधन अपने आप में एक नया विषय आप में से कई लोगों के लिए हो सकता है, इसमें तो भाई रिस्क बिल्कुल मत लेना, है ना। इसको अच्छे से सिस्टमेटिक पढ़ना। तो प्रबंधन के जो मूल सिद्धांत हैं, फिर हेनरी और अलग अलग जो इसके गुरु रहे हैं प्रबंधन की दुनिया के, उनको आपको पढ़ना है। नोट्स आपको बनाने हैं, नोट्स डिटेल आप बना नहीं सकते, आपको शॉर्ट नोट्स ही बनाने पड़ेंगे, है ना। तो एमसीक्यूज है, प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीजें हैं। तो देखो ओवरऑल यही है कि अभी आपका मैक्सिमम फोकस सिलेबस और पढ़ने पर होना चाहिए, है ना। फिर डेली के आपके कुछ टारगेट्स होने चाहिए कि आज मुझे क्या करना है, ठीक है। ये रोज का होना चाहिए, हर दिन सोने के पहले ये तय कर लो कि कल क्या क्या मुझे अचीव करना है, कल क्या क्या मुझे कंप्लीट करना है। तो डेली टारगेट सेट करो, रिवीजन का बहुत अच्छे से प्लान करो, है ना। जो मैंने दे ही दिया है कि संडे तो रिवीजन डे, है ना। संडे को हटा दो, सन को हटा के रिवीजन कर दो, उसको रिवीजन डे मनाना चाहिए आपको, है ना। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आप लगाओगे, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी विनर्स के एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे, वहां से आप ले लीजिएगा। और मॉक टेस्ट तो हम आपके लिए बना ही रहे हैं, वो भी आपके लिए लेकर आएंगे। प्रयास रहेगा कि आपके लिए एक प्रैक्टिस बैच, एमसीक्यू बैच भी लेकर आए, वो भी आगे आपको देखने को मिल सकता है। तो मोटा मोटा अभी मैक्सिमम एनर्जी लगाइए सिलेबस पे, प्रैक्टिस पे कम। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए या इंपॉर्टेंट चीजें कवर हो जाए या 30 दिन बीत जाए, तो अंतिम 15 दिनों पे प्रैक्टिस पे बहुत मेहनत, सिलेबस पर कम। ये आपका साइकिल मोटे मोटे तौर पर चलेगा, ठीक है भाई। क्लियर है यहां तक सारी बातें। विनर्स के एप्लीकेशन पर प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, क्विज, संडे टेस्ट सब फ्री में है। बहुत सारा कंटेंट विनर्स के एप्लीकेशन पर निशुल्क है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और विनर्स ऐप पर चले जाइएगा। अब अगर आप चाहते हो कि सर बढ़िया तैयारी कर लें बिना भटकाव के, बिना रिस्क लिए, तो विनर्स के एप्लीकेशन पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी वाला पूरा बैच आपको मिल जाएगा मात्र 699 में, सारा सब्जेक्ट, सारा सिलेबस कंप्लीट। तो इसको आप ले सकते हो ताकि भटकना ना पड़े, समय बचे, और जब जितना समय हो, रिकॉर्डिंग क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड है, स्पीड बढ़ाकर देखो और उनको कवर करते जाओ, है ना। और समय बढ़ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। और आपको पता है कि सीपीसीटी कंप्लीट करने के लिए 3 साल है, तो विनर्स के एप्लीकेशन पर सीपीसीटी का भी कोर्स है, जो रिटर्न पेपर होता है उसके लिए कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कृषि विस्तार अधिकारी की भी डेट आगे बढ़ी है, तो उसका भी आपको मिल जाएगा, उसकी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और आप अगर व्यापम फाउंडेशन ले सको तो आपके लिए और अच्छा है, क्योंकि आगे आगे मतलब कांस्टेबल हो गया, या और वन रक्षक, जेल प्रेरी, या दूसरी और जो परीक्षाएं आएंगी, सब में आपकी व्यापम फाउंडेशन मदद कर देगा। और ये आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भी कवर हो जाएगा, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। नहीं तो आप सिंगल स्पेशल कोर्स भी ले सकते हो। टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है, वो भी आपको मिल जाएगी। बाकी स्पेशल टेस्ट सीरीज भी हम लेकर आ रहे हैं, है ना। और बाकी तो सब कुछ आपको विनर्स टेलीग्राम पर दे दिया है। तो कोर्स लेना है विनर्स ऐप, ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर आ सकते हैं, किताबों के लिए सब कुछ सुविधाएं हैं, बाकी कॉल या मेल करके आप जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद है सारी बातें आपको स्पष्ट हो गई होगी। और अगर आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है तो बस यही कहूंगा मैं कि इसको ज्वाइन करिए और आज से ही लग जाइए। समय समय पर मैं आपको वीडियोस के माध्यम से जानकारी देते रहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस या इनको लेकर भी अच्छे से डिटेल वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। टीचर से वीडियो में बनवा दूंगा, और एक हाई वेटेज टॉपिक्स का वीडियो अलग से ले आऊंगा कि किस विषय में कौन से टॉपिक्स अति महत्वपूर्ण है, जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो भी एक वीडियो में आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो कोशिश करेंगे 1-2 दिन में वो वीडियो भी आपको मिल जाए। ओके, चलिए भाई, तो आप सभी को शुभकामनाएं, बढ़िया तरीके से लग जाइए अब तैयारी में, और बाकी समय समय पे आपको गाइड करते रहूंगा। और विनर्स ऐप पर आप जुड़ेंगे तो फिर तो आपकी तैयारी शानदार होनी ही है। तो आप सबको शुभकामनाएं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, ध्यान।